अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज़ बाय सहार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। अच्छा, मैंने वीडियो बनाई थी अभी कि किस तरह जब आप शादी करना जाएँ तो आप किस तरह की लड़की का इंतखाब करें। ये वीडियो स्पेशली गर्ल्स के लिए है कि आपने किस तरह की फैमिली या किस तरह का लड़का जो है वो चूज़ करना है। सबसे पहले जैसे मैंने आपके पिछली वीडियो में बात की कि अगर आपका आप लड़के से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो आप डेफ़िनेटली आप उनसे शेयर करें कि आप आपकी एक्सपेक्टेशंस और लिमिटेशंस क्या हैं, किन चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, किन चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आजकल लोगों में कॉम्प्रोमाइज़िंग नेचर जो है वो कम हो गई है, स्पेशली गर्ल्स में जो मैं आस-पास देखती हूँ। और फिर सारी ज़िंदगी जो है वो कंप्लेंट्स करते-करते गुज़र जाती है। तो आप काइंडली वेदर यू वांट टू बिकम अ होम मेकर, वेदर यू वांट टू बिकम अ करियर ओरिएंटेड, और आप दोनों चीज़ें साथ चला सकते हैं, मिल के दोनों साथ चला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए आजकल के ज़माने में, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो जो अब हमारी जो जनरेशन जो आ रही है एंड फर्दर जो आ रही है जो अभी है, तो उनका 360 डिग्री पे पूरा माइंडसेट जो है वो चेंज हो गया है। आजकल लोग इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि किसी मामलात में कोई दखलंदाजी दी जाए। और मैं आपको ऐसी टिप्स भी दूंगी कि आप एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि हाउ यू कैन कैरी योर रिलेशन विद योर हस्बैंड एंड विद योर इन लॉज एंड विद योर मैटरनल साइड एंड पैटर्नल साइड बोथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ऐसा पार्टनर का इंतखाब करना है जिसमें आप यू कैन कम्युनिकेट ईज़िली ईच एंड एवरीथिंग। आपका जो माइंडसेट है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये नहीं कि आपने कोई 10 साल या 8 साल या 15 साल बड़े इंसान से आपने शादी कर ली और आप जो है वो 22-23 की हैं और आपका माइंडसेट जो है वो नहीं मिल रहा है। इट्स ऑल डिपेंड। लोग कहते हैं कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, बट ऑल डिपेंड्स ऑन कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग। और ये सब घर का जो माहौल है, आपके घर का माहौल या लड़के के घर का माहौल, किस तरह से आप लोग पले बड़े हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स। क्योंकि जो सारी चलानी होती है, जो नस्ल चलानी होती है, वो माँ ने ही चलानी होती है। वो माँ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है उनके साथ। और इस तरह से घर ख़राब होने से ये होता है कि आपके सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो रुल जाते हैं, उनकी जो है लाइफ वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो काइंडली ऐसी कोई मुसीबत नहीं आएंगे अगर आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा भी हो गई है। एज कम ज़्यादा का आजकल कोई इशू नहीं है। इट्स अ 21st सेंचुरी। तो लोग दे आर मोर फोकस्ड। मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी हैं कि जो कि दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर करियर फर्स्ट। दे वांट टू मेक देयर करियर एंड फिर वो शादी के लिए सेटल होना चाहती हैं। और तो मैं इस सोच को बहुत अच्छा समझती हूँ, क्योंकि लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालात कब कैसे कब कहाँ बदल जाएँ, कब आपको पढ़ाई की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंडिपेंडेंट हों और किसी पे डिपेंडेंट ना करें। जब आपकी शादी होती है ऑब्वियसली वो इंटायरली डिफरेंट, वो आपके हस्बैंड की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन आपके अपने पास भी सब चीज़ें होनी चाहिए। और थोड़ा सा ये मैं आपसे ये कहूँगी कि एक्सपेक्टेशन जो है वो थोड़ी सी कम रखें। अगर आपके जो आपके फियांसे हैं या आपके हस्बैंड हैं, आपकी शादी हो गई है, तो आपने हमारे यहाँ ये होता है कि कुछ तरबियत नहीं दी जाती है सच कि आपने हाउ यू हैव कुछ कुछ जो पेरेंट्स हैं वो देते हैं कि आप ससुराल में जाके क्या करोगे, ये करोगे वो करोगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सब लड़के जो है वो आपको अलग लेके घर दे दें, ठीक है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वो अपनी फैमिली आपके लिए छोड़ दें। और इस तरह के लोग भी होते हैं जो कि अपनी फैमिली बैलेंस नहीं कर पाते हैं, अपनी फैमिली के दरमियान और वाइफ के दरमियान बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो वो एक तरफ हो जाते हैं। या तो वो वाइफ की तरफ पूरे हो जाते हैं या फिर वो फैमिली की तरफ पूरे हो जाते हैं, और इस तरह से सेपरेशन जो है वो हो जाती है। तो कोशिश करें कि चीज़ों को पहले क्लियर करें बहुत ज़्यादा, और किस तरह से आपका हिसाब किताब चल रहा है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहती हैं, थोड़ा बहुत कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहती हैं, तो आप बहुत उनको बताएं कि आप कुछ अपना स्टार्ट करना चाहती हैं। और इस तरह से ये सारी चीज़ें फिर आपको सेटल करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ड्रामों और फिल्मों में होता है कि आपके पास सारी चीज़ें आ जाए, एक साथ ही आ जाए, ठीक है। अल्लाह ताला का अपना निज़ाम है। हर इंसान को जो जिस वक्त जो चीज़ मिलनी होती है वो लाजमी मिलती है। कोशिश करना इंसान का काम है, ठीक है। ये सिर्फ ड्रामों फिल्मों में और सोशल मीडिया में होता है। उससे प्लीज़ इंस्पायर ना हो, बिल्कुल उन चीज़ों से बाहर आ जाएं। ज़िंदगी सब लोग ही फिल्म या ड्रामों की हीरो की तरह नहीं होते हैं। सब लड़कों की अलग अलग नेचर होती है, अलग अलग ब्रॉटअप होते हैं। कुछ ब्रोकन फैमिली से आते हैं लड़के लड़कियां, उनका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होता है। एक कंप्लीट फैमिली से आना, उनका माइंडसेट चेंज होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है।
और आपका अगर किसी आपका जो आपका जो फियांसे है या आपका हस्बैंड है वो नार्सिसिस्ट है और आप इस तरह के लोगों से के साथ गुजारा करना, नार्सिसिस्ट पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, इस तरह के लोगों के साथ गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल आप में सब्र बर्दाश्त की कमी हर एक में हो गई है। तो अगर इस तरह से आप कट ऑफ कर सकते हैं ऐसे लोगों से तो वो ज़रूर कर लीजिए। हस्बैंड हो या वाइफ हो, आप एडजस्ट नहीं कर सकते तो आपको शुरू में ये चीज़ समझ जाना चाहिए, क्योंकि आजकल क्योंकि मर्द हजरात ये समझते हैं कि वो चांस देते रहेंगे चांस नहीं देते रहेंगे, वो सही होने की उम्मीद रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत रखते हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। और अपने लिए अगर आप दीनदार बहुत ज़्यादा हैं, दीन की तरफ आपका रुझान है, आप पर्दा करती हैं, तो आप फिर इसी तरह की फैमिली अपने लिए चूज़ कीजिए। और इस तरह के जैन जिनका इस तरह का माइंडसेट हो वो ज़्यादा चूज़ कीजिए। हमारे यहाँ फैमिली में भी शादियाँ करने का रिवाज है, लेकिन फिर उस तरह से ये होता है कि सारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं आपके फैमिली में शादी करने से। तो वो फिर आप इवन मैंने ये भी देखा है कि फैमिली में ही शादियाँ हुई हैं और डिवोर्स भी हो गई है, सेपरेशन भी हो गई है, क्योंकि वो उसमें सिर्फ मियाँ बीवी नहीं, बाकी लोग भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। हमारे यहाँ लोगों का सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम है लोगों के उसमें जी, तो ऐसे इंसान का इंतख़ाब करें जिसके साथ आप रह सकते हैं, आप सारी ज़िंदगी रह सकते हैं। आजकल लोगों का मैंने माइंडसेट ये भी देखा है, दैट इज़ वेरी 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 रॉन्ग, कि वो कहते हैं कि 1-2 साल देख लेंगे, उसके बाद फैमिली स्टार्ट करेंगे और फिर जनाब देखेंगे, अगर बन जाती तो ठीक है, नहीं तो ना सही। तो ये माइंडसेट बहुत ज़्यादा गलत है। आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होना चाहिए। इस तरह से आप अगर नहीं सोचते हैं तो आप अपने रिश्ते कैसे निभाएंगे? आप जो आगे रिश्ते आपके चल रहे हैं, आपकी औलाद है, आप उसको भी फिर ऑप्शन पे रख सकते हैं कि देखें चलता है चले। वैसे तो आजकल कुछ हालात ऐसे हो गए हैं, इन लोगों का थिंकिंग ऐसी हो गई है कि सिर्फ अपना अपना ही सोचते हैं और दूसरों के बारे में उनको नहीं पता होता, उनको सिर्फ हकूक़ का पता होता है, उनको फ़राइज़ का नहीं पता होता है। तो आप अच्छी फैमिली से हैं तो ऑब्वियसली आप जाके सँभालें, आप पूरे घर को सँभालें। बहुत जगह ऐसे होता है कि कोई और होता नहीं है तो आपने सँभालना होता है। ठीक है, अगर आप एक नार्सिसिस्ट हैं और बिगड़ी हुई बदतमीज़ ज़िद्दी हठधर्म औलाद हैं अपने पेरेंट्स की, तो बराए मेहरबानी शादी मत कीजिए, अगले की ज़िंदगी ख़राब मत कीजिए। ठीक है, तो आप उन्हीं लोगों के सर पे सवार रहें जिन्होंने आपको ऐसा बनाया, जिनकी वजह से आप ऐसे बने। ठीक है, मैंने बहुत सारे कुछ लोगों को ऐसे देखा है कि वो फिर दिस रिलेशनशिप एंड अप विद नथिंग, और फिर वो सेपरेशन हो जाती है और सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो अफेक्ट होते हैं। तो अपना पार्टनर चूज़ करते हुए बहुत सारी चीज़ों का ये सारी चीज़ें आपको फुलफिल करती हैं तो ठीक है, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपने एडजस्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें एक ही इंसान में मिल जाए। कुछ होता है कि बाद में अल्लाह ताला रिस्क में बरकत देता है, बाकी चीज़ों में बरकत देता है। तो रिस्क का ज़िम्मा तो अल्लाह पाक ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। लेकिन आपकी ऐसी एडजस्टिंग नेचर होना चाहिए कि कभी आपको कम पे भी एडजस्ट करना है, कभी ज़्यादा पे भी, क्योंकि आपको नहीं पता हालात आगे जाके क्या हो सकते हैं, क्या हो जाते हैं, ये सिर्फ अल्लाह पाक को पता है, अल्लाह ताला को मालूम है। तो इस तरह से आपकी नेचर इस तरह की होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके भी कुछ बुरा वक्त आया, कुछ ऐसा आया तो आपने सेपरेशन ले ली, आपने अलहदगी इख्तियार कर ली। तो इस तरह से है। और बैलेंस करने की बात है जहाँ पे मेरा ख़्याल है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियाँ हैं, जो नई नई उनकी शादियाँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव होती हैं मर्दों के बारे में कि यहाँ क्यों उठ गए, यहाँ क्यों बैठ गए। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, अच्छी भी हैं, सही भी हैं लोग। उनका तंगदिली और तंग नज़री इतनी ज़्यादा होती है कि आपने इससे बात क्यों कर ली, उससे क्यों कर ली, अपनी बहन से, मेरी बहन ने, आपकी बहन ने मुझे ये कह दिया, आपके अम्मा अब्बा ने मुझे ये कह दिया, तो वो सारी ज़िंदगी रोती रहती है। ठीक है, ऐसी रोती शक्ल औरतों से शादी मत कीजिए बराए मेहरबानी। और आप जो है वो कंप्लेनिंग, हर वक्त कंप्लेनिंग रहेंगी तो एक इंसान जो कि सारी चीज़ें देखता है, उसको फैमिली भी देखनी होती है, उसको बाहर के काम भी देखने होते हैं, उसको ऑफिस भी देखना होता है, तो वो आपकी कितनी सुनेगा, आप ही उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगी तो वो कहीं का नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपकी नेचर जो है वो एडजस्टिंग होनी चाहिए और आपको रिस्पेक्ट
बहुत ज़्यादा सबको देनी है, ठीक है। रिस्पेक्ट जो है आपका ओपिनियंस डिफरेंस हो सकता है, लेकिन तमीज़ और इज़्ज़त के दायरे में, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल लोग मुँहफट बदतमीज़ टाइप के हो गए हैं। इवन मैंने इतना भी देखा है कि हम टीचर्स के जो टीचर से जो हम बातें नहीं कह पाते, वो जो न्यू जनरेशन है वो कह देती है, वो मुँहफट और बदतमीज़ होके कह देती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको नाप तोल के एक आपके घर के माहौल में और एक आपके ससुराल के माहौल में लाख दर्जे फ़र्क होता है। आपको तौर तरीके आने चाहिए कि हाउ यू हैव टू लिव इन द ससुराल। आपको किस तरह से रहना है, उठना है, बैठना है। उठने बैठने की चलिए कोई पाबंदी नहीं है, अनटिल के आपके जो इन लॉज है उसमें बड़ी स्ट्रिक्टनेस ना हो। वरना आजकल लोग, मैंने यही देखा है कि उनके हालों पे छोड़ दिया जाता है कि भाई आपने जो करना है करिए, लेकिन सुकून से ज़िंदगी जीने दीजिए। क्योंकि आजकल बीमारियाँ इतना ज़्यादा है, टेंशन है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो कोई भी आपकी वजह से कोई ऐसी चीज़ें लेना नहीं चाहेगा, ठीक है। और आप खुद भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपके ऊपर कोई इस तरह की बीमारियाँ आपको चिमटे। तो खुश रहें, खुश रहें, कुछ लोगों को रखें, कुछ नहीं रख सकते। तो अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो आप उनके साथ बुरा भी मत कीजिए, ठीक है। और एक पॉजिटिव माहौल रखेंगे घर में तो ही आपके फैमिली पॉजिटिव वे में रहेगी। बहुत अजीब भी लोग होते हैं, इस तरह से होते हैं कि लोग कमज़र्व भी होते हैं और इस तरह से कम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। तो हर तरीके का माहौल है जिसमें आपने एडजस्ट करना होता है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपने जो है किस तरह से पहले क्या होता था कि जनाब ससुराल वालों को खुश करना है, ये करना है, ये करना है, तभी घर चलेगा। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत कम ही लड़कियां हैं, या बहुत कम ही लड़कियां हैं जो खुशकिस्मत हैं, जिनको अच्छे ससुराल भी मिल जाते हैं। और ऐसी भी लड़कियां हैं कि वो सारी ज़िंदगी पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ है और सब कुछ करती हैं सारी ज़िंदगी, अपना फैमिली चलाती हैं, ये सारे करती हैं। तो लड़की अच्छी मिलना भी एक खुशकिस्मती है हस्बैंड के लिए, उसके घर वालों के लिए, ठीक है। और हस्बैंड अच्छा मिलना और ससुराल वाले अच्छे मिलना भी एक खुशकिस्मती है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को कंसीडर अब नहीं किया जाता है, क्योंकि सब लोग अपना अपना ही सोचते हैं, अपने बारे में छोटी सोच होती है, सबका नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो एक बैलेंस मर्द ही एक एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान ही अपनी वाइफ में और फैमिली में बैलेंस कर सकता है। या तो फिर वही हो गया रस्साकशी वाली बात हो गई, तो या तो फिर वो वाइफ की तरफ हो जाता है या फिर वो पेरेंट्स की तरफ हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात आजकल मैंने ये देखा है कि जो लड़की की माएँ हैं उनका बहुत ज़्यादा किरदार होता है घर को बनाने में, बिगाड़ने में। क्योंकि वो कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई अपना, जैसे मेरी मदर है तो वो मेरी सिस्टर्स को हमने कभी नहीं देखा कि वो आके अपने मसले डिस्कस कर रही हैं या उनकी कोई शिकायतें आ रही हैं, हमने कभी इस तरह से नहीं देखा, ठीक है ना। हमारी अम्मी को कोई वो कहती हैं कि भाई आपको बड़ा कर दिया, आपने खुद जाके जो है वो जो करें आपने खुद करना है, सॉल्व करना है, अपने मसले खुद करने, शादी कर दी, शादी हो गई, अपने मसले खुद सॉल्व करो, ठीक है। पता भी नहीं होता हम लोगों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत सी जो घर वाले होते हैं या पेरेंट्स होते हैं या मदर होती हैं स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, और इस तरह से घर भी बर्बाद हो जाते हैं इसी चक्कर में। आई एम सो सॉरी, मुझे वीडियो स्टॉप करनी पड़ रही है। कभी कोई 3 डब्बे वाला आ रहा है, कभी कोई सब्ज़ी वाला आ रहा है, तो इस तरह के हालात हैं। खैर, अच्छा मैं जो बता रही थी कि एक जो लड़की है या मदर है वो ही एक पूरी नस्लों को चला सकती है। अगर आपकी शादी हो गई है तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं जो कि सब्र बर्दाश्त से काम लेती हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके सब्र का सिला कहीं ना कहीं ज़रूर देता है। द मेन रीज़न इज़ टू लिव टुगेदर, साथ रहना है, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ ने आपका होना चाहिए। दूसरे लोगों की जो इंटरफेरेंस है, चाहे वो ससुराल वाले हों चाहे वो मैके वाले हों, उनकी इंटरफेरेंस कम से कम होनी चाहिए। तो और मैं ससुराल वालों से और मैके वालों से भी कहूँगी कि बराए मेहरबानी दो लोगों की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी देना छोड़ दें। आजकल ऑलरेडी इतने मसले हैं कि इंसान किस किस चीज़ से निपटेगा, और बीमारियाँ फिर जन्म लेती हैं, इस तरह से टेंशन्स होती हैं और बीमारियाँ जन्म लेती हैं। और आपकी ज़िंदगी या दूसरे की ज़िंदगी इतनी फालतू नहीं है कि वो किसी के पीछे टेंशन लेके वेस्ट करेगा, ठीक है। एक बार और इस तरह से आपने, अगर आपकी शादी हो गई है और आपको आपने आपको मसरूफ़ रखना चाहिए। मैं समझती हूँ खाली दिमाग शैतान का घर होता है, बिल्कुल होता है। और कोई भी छोटा मोटा काम करें, स्टार्ट करें, कुछ इंडिपेंडेंट रहें। आजकल ऑनलाइन वर्क है वो कर लें, कोई वीलॉगिंग कर लें, और इस तरह से कुछ वीडियोज़ बच्चों के हवाले से आप बना सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। कोई पार्लर खोल लें, कोई सिलाई का सेंटर खोल लें, कुछ इस तरह से कोई कोचिंग सेंटर, कोई ट्यूशन पढ़ा लें, कोई स्कूल पढ़ा लें, लेकिन अपने आप को मसरूफ़ ज़्यादा से ज़्यादा आप रखें।
और ऑब्वियसली इट्स ऑल्सो अ वे ऑफ अर्निंग, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो भी आप अपने आप को बिज़ी रखें, तो आपको बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारी चीज़ों से आपको निजात मिल जाएगी और आप अपने काम से काम रखेंगी, तो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि इंसान अपने काम से काम रखे। भले ही जंगें होती रहें आस-पास, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको अपनी ओपिनियन देने की ज़रूरत है हर चीज़ में। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मैटर नहीं रखती है कि आप हर चीज़ में टांग अड़ाएँ या कुछ करें। जो जिसके मसले हैं वैसे ही निपटने दें, ठीक है? तो इंशाल्लाह और ज़्यादा वीडियोज़ के साथ मैं होंगी, हाज़िर होंगी और आपको बताऊँगी कि किस तरह कैसे आप अपना अच्छा रिलेशनशिप चला सकते हैं। कीप वॉचिंग। थैंक यू। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब कि लड़कियाँ ये समझती हैं कि पेरेंट्स ने उनको लड़कों को पढ़ा लिखा के और सब कुछ पाल पोस कर उनके हाथों बेच दिया है, ठीक है? तो वो इस तरह से बिहेव करती हैं, तो ऐसा नहीं है। हर एक के हुकूक हैं, फैमिली के हुकूक हैं, बीवी के हुकूक हैं, सबके हुकूक हैं। तो ऐसी सोच आप अगर लेके आती हैं, कुछ प्लानिंग करके लेके आती हैं और लेकिन आजकल ड्रामों में और टीवी में सब कुछ इतना दिखा रहे हैं कि आप अगर प्लानिंग भी करती हैं या कुछ भी करती हैं तो आप एक्सपोज हो जाते हैं और आपकी इज़्ज़त कहीं की नहीं रहती है। तो इन चीज़ों से बचें और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लोगों की ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में नहीं पैदा करें, तो अल्लाह ताला भी आपके लिए वैसे ही करेगा। दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचें, और दूसरे के लिए बुरा सोचेंगे तो आपके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा। पहले तो कहते थे कि ऊपर जाके मकापात अमल पता चलेगा, ऊपर जाके पता चलेगा, लेकिन मैं जो आजकल देखती हूँ तो वो मकापात हाथ के हाथ ही कहीं न कहीं 1-2 दिन में भी नज़र आ जाता है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल माँ बाप के हुकूक अपनी जगह है, बहन भाइयों की हर एक की अपनी-अपनी जगह है, हर एक की अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस है। थैंक यू।